So, good evening, everybody. Welcome to all of you. And you know, myself, Advocate Alok Sarkar, CEO and Director, Natural Health Matters Private Limited. और मैं अभी आज के प्रोग्राम में शुरू करना चाहूंगा दोस्तों। और आप जानते हो, टुडेज सेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जहां मैंने खत्म किया था लास्ट वीक, वही से मैं शुरुआत करने की प्रयास करूंगा। यू आर लॉजिकल, यू आर नॉट लॉजिकल, यू आर द बायोलॉजिकल, यही से मैंने शुरुआत किया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर पर्सनैलिटी क्रिएट योर पर्सनल रियलिटी। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरा 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, एंड द एक्सपीरियंस इज वेरी, मैंने जिंदगी में जो भी चीज किया हूं, ऐसा नहीं है जो कोई भी चीज में मैं एक्सट्रीम एकदम, कोई भी चीज में एकदम एक्सट्रीम सफल हुआ हो, ऐसा बात नहीं है। मगर जो भी मैंने किया हूं, उसका इतना अनुभव, उसका उतना डीप एनालिसिस, उसका इतना डीप एडुकेशन मैंने लिया हूं, तो उसके मैं इतना बता सकता हूं। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट बॉय सेकेंड बॉय से भी कोई डेप्थ उनका ज्यादा होता है। सो डोंट थिंक लाइक दैट। जो आपको इस बिजनेस का अनुभव कितना भीतर से है, इसके ऊपर मैं इसके लिए मत बता। सारे इंडिया आज दोनों सिस्टम में बढ़ गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। एक सिस्टम है जो रेगुलर प्रोडक्ट के ऊपर फोकसिंग है, तो उस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर ही काम हो रहा है। तो क्या हो रहा है, नीचे डाउन लाइन, हर्ट लाइन में डुप्लीकेशन सही ढंग से नहीं बन रहा है। तो बाय डिफॉल्ट जेनरेशन बाय जेनरेशन तैयार नहीं हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग 2,000, 5,000, 10,000 इनकम में एक जगह, मतलब एक जगह स्टॉप हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। क्योंकि सेलिंग प्रोफेशन है नहीं ये। सेलिंग जानना पड़ेगा, व्हाट इज एवरीथिंग आर सेलिंग, बट डोंट डिपेंड ऑन द प्रो। जो लोग बोलते हैं सिर्फ प्रोडक्ट सेल करते जाओ करते, ये बिजनेस ये नहीं है। तो दिस इज अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप, दिस इज अ बिजनेस टू शेयर ऑफ डायरेक्शन। मैं बार बार बोलता हूं, जो कोई भी प्रोफेशन में आप उठाइए, आप अगर आप बता सकते हो, अगर आपको पूछा जाएगा, जो भाई डॉक्टर, एक बीइंग अ डॉक्टर आपका क्या काम है, तो हर कोई बताएगा पेशेंट चेक करना, पेशेंट देखना। ऐसा ही कोई भी बताएगा एडवोकेट का प्रोफेशन क्या है, जो क्लाइंट के लिए एडवोकेसी करना, आर्गुमेंट करना कोर्ट में। हर कोई एक काम है, कोई भी प्रोफेशन, दुकानदारी का की क्या काम है, सेल। मगर अगर आपको पूछे गए जो भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या काम है, तो बहुत सारे आंसर होता है, बहुत सारे। कोई बोलेगा प्रोडक्ट सेलिंग है, कोई बोलेगा भाई टीम वर्किंग है, लोग आना लेकर आना पड़ता है, कोई कोई अनुभवी लोग बोलेगा लीडरशिप करना। सो ये बहुत सारे, मगर इसी के कारण में ही ये प्रोफेशन में आप ज्यादा से ज्यादा सफल नहीं हो पाते हो, क्योंकि आपका जो बात ये प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाते हैं। दैट इज द सबसे इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन जब तक आपका आपका हार्ट लाइन से नहीं बनेगा, कम्युनिकेशन जब तक आपका टीम के साथ सही ढंग से नहीं बनेगा, तब तक आप जो चाह रहे हो, आपका जो सपना है, आपका जो डिजायर है, वो मैच नहीं करेगा दोस्तों। सो इट्स अ रियली रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसीलिए हम लोग बताते हैं, जो न्यूरोप्लास्टिसिटी, इट्स द टाइम फॉर अ चेंज। आपका ब्रेन सब कुछ है, अनुभव ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के तो मोटिवेशन से चलते हैं, भाई ठीक है वो कर पाएगा, मगर ये नहीं समझ पाते हैं जो बंदा सफल हो रहा है यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर लाखों करोड़ों कमा रहा है, उनका बिजनेस करने का तरीका अपना नहीं पा रहे, उनको फॉलो सही ढंग से। मगर गुड फॉलोअर इज अ गुड कैरियरिस्ट, यही सबसे बड़ा 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 ड्रॉबैक्स है। और यही चीज जब आप सिखाओगे, यही चीज जब आप दिखाओगे ना, सो क्या होगा, सो जो होगा वो है आपका आपका बिजनेस करने का सिस्टम, आपका बिजनेस करने का पैटर्न मालूम होगा। और जब पैटर्न मालूम होगा, तभी इस बिजनेस के ऊपर आप सही ढंग से कुछ सीख पाओगे।
सो नाउ द थिंग, सो पर्सनालिटी इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको लीडर बनने के लिए, सफल होने के लिए, या आपको, आप मैंने बताया ना, यहां पर भी एक ही काम है, डुप्लीकेशन। आप अगर सीरियसली इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आपका डुप्लीकेशन जितना जल्दी ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा, तभी इस बिजनेस को आप देखे हो। रोबोट, अगर रोबोट मूवी अगर कोई देखे हो, तो यू कैन अंडरस्टैंड द व्हाट इज द डुप्लीकेशन। आप देखे थे ना एक रोबोट से कैसे इमीडिएटली हजारों लाखों सोल्जर बन रहे हैं, और सबको देखना सेम है, सबको उसका फाइंडिंग, बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड सब सेम है, बिकॉज सेम रोबोट्स। सो ऐसा ऐसा होता है डायरेक्ट सेलिंग। आप अपना डुप्लीकेशन, आपका डुप्लीकेट आप कैसा बना पाओगे, इसके ऊपर। सो कीप ट्रैकिंग, कीप ट्रैकिंग। आपको ये काम में ज्यादा से ज्यादा तभी होगा जब आप ट्रैकिंग कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा ट्रैकिंग कर पाओगे। इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, देन चेंज योर बॉडी, बिकॉज यू हैव टू बी पर्सनैलिटी ना। आज भी देखेंगे ग्राउंड लाउंड में ज्यादा से ज्यादा, ये ज्यादा से ज्यादा मैं आपको इतना बता सकता हूं, जो जहां पर लीडर ही का ही एटीट्यूड हुआ है, वहीं पर टीम का ऐसा होगा। अगर लीडर का एटीट्यूड, लीडर अगर थोड़ा बहुत स्मार्ट होगा, आप देखिएगा टीम में भी ये परिवर्तन होता है। सो इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं, आप जो बोलोगे वो नहीं करेगा आपका हार्टलाइन। आप जो करोगे, यानी आप जो करोगे, আপনি যেটা করবেন সেটাই করবে, आप जो करोगे वही करेगा। सो आप अगर कोई आपका आपका बॉडी में अगर कोई नेगेटिव एक्टिविटीज है, आपका बॉडी बॉडी लैंग्वेज में अगर नेगेटिव कुछ है, आपका एटीट्यूड में अगर नेगेटिव थिंग्स है, सो वही डुप्लीकेशन होगा। सो बेटी, आप ऐसा मत समझो, आप अगर बताओगे ना मैं अगर 3 महीना बेहतरीन तरीका से बॉडी लैंग्वेज काम करूंगा तो ही मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाए, यस होगा, यस होगा। क्योंकि कोई भी काम, कोई भी प्रैक्टिस, कोई अगर 21 दिन करते हैं, उनका हैबिट बन जाते हैं। आप जूम में नहीं आते हो, आप फॉलो नहीं करते हो, आप हर मीटिंग को सही ढंग से सुनते नहीं हो, अगर आ भी जाते हो, आ भी जाते हो, फिर क्या करते हो, उस मीटिंग को सुनते नहीं हो, क्योंकि क्योंकि आप सुनते नहीं हो, इसीलिए आप नेक्स्ट डे आप अपना टीम को, हॉटलाइन को पूछते नहीं हो, भाई कल आप क्या नया सीखे हो। तभी ना आप समझ पाओगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन देखिए। यहां पर ना काम चोरी मतलब सबका जोड़ी, मतलब ये आप समझ जाओ, इस बिजनेस में कोई, मतलब ये बहुत सिंपल बिजनेस है, मगर वही है ना, कोई भी सिंपल चीज लोग कर नहीं पाते हैं सिंपल तरीका से। लोग समझते हैं मेरे भाई वही डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट हम लोग कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सिंपल वे नहीं करते हैं। हम लोग जो काम है, हम लोग वही, जब महीना खत्म होता है, क्लोजिंग बनते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं भाई वो धंधा देगा, उसके पीछे भागो, वो धंधा, प्रोग्राम बुला रहा है उसके पीछे भाग रहा है, वो प्रोग्राम बुला रहा है उसके पीछे भाग रहा है। तो इसके कारण हो जाता है कि मान का कोई प्लानिंग नहीं होता है। आपका एंड में जब देखोगे, तब देखोगे हम बहुत सारे भाग दौड़ किया, मगर नीट फॉल जीरो। ये इस बिजनेस का सबसे बड़ा ड्रॉप फिक्स। सो प्रोसेस वन, इसीलिए आपको हर दिन सुबह क्लियर एक मेडिटेटेड, एक प्रे, एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप करके आप समझो, पहले खुद को समझो, भाई वो सफल हो रहा है, वो लाखों कमा रहा है, अरे भाई मैं तो ये महीना धंधा कम दिया फिर भी मेरा लीडर का तो अच्छा चेक बन रहा है, मैं तो कम बिजनेस दिया फिर भी मेरा लीडर का, तो लीडर क्या कर रहा है, दैट इज द क्वेश्चन ना। ये जब तक आप नहीं सोचोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड को जब आप एक्टिवेट नहीं करोगे, क्योंकि वो तो कामचोर है, बार बार बोलता हूं। आप कोई भी सुबह उठ के देखो भाई, अरे बाहर तो बारिश है, बाहर तो बहुत धूप है, बाहर तो बहुत ये आज अच्छा नहीं लग, एक बार बोल दो, आपका सबकॉन्शियस माइंड इमीडिएटली आराम में चला जाएगा, वो सारा दिन आपको बॉडी को उठने ही नहीं देगा। दिस इज द एक्टिंग लाइक अ सबको। तो उनको अगर ज्यादा आराम दोगे, वो आराम में आएगा, मगर उनको अगर ज्यादा चर्च करोगे, उनको क्वेश्चन करोगे, उनको जब बार बार आपका ब्रेन को जब बोलोगे भाई क्यों मैं नहीं कर पा रहा हूं, क्यों मैं कर रहा हूं, तो वही ब्रेन आपको आंसर देगा, जो आपका लीकेज क्या है, क्या क्या वो मेन जो सक्सेसफुल लीडर्स लोग हैं, वो जो क्या क्या कर रहा था, उनका 24 आवर्स कैसे काट रहा था, कैसे जा रहा था,
उसके ऊपर आपका सफलता निर्भर होता है। सो लाइफ नोस। नंबर 2, द मॉलिकोडल। मॉलिकोडल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इज अ पैम्परिंग। पैम्परिंग जैसे हम लोग क्या होता है ना, आपका ब्रेन प्लेजर का खतिया हुआ है, मगर पेन इज अ ग्रेटर मोटिवेटर देन प्लेजर। आप समझ जाओ। आप आपका आपका ब्रेन को आप जब आराम दोगे, जब आप कंफर्टेबल करोगे, जब उसको प्लेजर करोगे, तो वो क्या होगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ब्रेन को वर्क देना पड़ेगा। ब्रेन को वर्क देने के लिए आपको बॉडी को वर्क देना पड़ेगा, यानी आपको डिक्लेरेशन करना पड़ेगा। फिर आप डरोगे, भाई आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, मुझे इस बार में ये अचीवमेंट करना है भाई, मेरे साथ जो है चलो। तो क्या होगा, फिर सुबह से लेके रात तक वही चीज, वही टारगेट, वही गोल आपको सोने नहीं देगा। ऐसा करते जाओ 2 3 4 महीना, देखोगे आपका बॉडी सीजनड हो जा रहा है, बॉडी ऑटो मोड में चला जाएगा। फिर देखोगे आराम से आप खुद ही समझ जाओगे, भाई 2 लाख 3 लाख का मैचिंग करने के लिए मेरा जान चला जा रहा था, 1 लाख मैचिंग के लिए मेरा जान चला जा रहा था, आज तो 6 लाख 10 लाख का बिजनेस भी कैजुअल हो रहा है, मगर उसका ऊपर मांग रहा है बॉडी, आपका ब्रेन। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मॉलिकोडल इज द थिंग, पैम्परिंग। आपका जो प्लेजर मत करो, आपका खुद को प्लेजर मत करो, आनंद मत दो, उसको पानिश करो, उसको पूछो, भाई क्यों मैं इतना आलसी हूं, मैं क्यों सुबह से मैं अगर 4 घंटा 5 घंटा काम भी क्यों नहीं हर दिन कर रहा होगा, 4 घंटा भी कोई काम कर देते हैं, मैं गारंटी देता हूं, अगर कोई इंडस्ट्री में 16 घंटा जॉब करके भी जो कमाएगा ना, अगर रेगुलर अब 4 घंटा भी सीरियसली विथ प्लान, मैं जैसे बता रहा हूं, अगर कोई इस इंडस्ट्री में देगा, 1 साल लगेगा तो कम से कम करोड़ों इनकम कर लेगा दोस्तों। दिस इंडस्ट्री। तो इसको अगर आप कैजुअली ले रहे हो, जैसे होता है ना, आप अगर कोई भी आपको पूजा करने के लिए जो प्रसाद देते हैं, तो आप कैसे लेते हो प्रसाद को? ऐसे ही लेफ्ट हैंड में आप ले लिया, ऐसे ही खा लिया, ऐसे होता है? नहीं, आप उसको मतलब विथ रेस्पेक्ट, विथ ड्यू रेस्पेक्ट आप अपना राइट हैंड में लेते हो, उसको पहले खाते हो या उसके बाद सर पे लगाते हो विथ रेस्पेक्ट। क्यों? बिकॉज आपके ब्रेन में, आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो भगवान के ऊपर उतना रेस्पेक्ट है। तो धंधा वही है, जो बिजनेस को आप रेस्पेक्ट करोगे वही आपको कमा के देगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड में अगर काम दोगे, वो काम करके देगा, वो प्लान बना के देगा। मगर हम लोग क्या करते हैं, सुबह चला जा रहे, दिन चला जा रहे हैं, एक एक दिन मेरा जिंदगी से चला जा रहा है, हर महीना देख रहा हूं भाई, हर महीने क्लोजिंग में आते, क्योंकि हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है, शायद कोई कुछ कर दिया, शायद कोई एक आयनाइजर का मैंने एक पहले मंथ में 10 तारीख में एक प्रोग्राम किया था, उसके ऊपर ही जैसे एक्सपेक्ट करके बैठा हुआ, अगर हो जाएगा तो बढ़िया होगा, हो जाएगा तो बढ़िया। ये क्या, इसके कारण आप आए हो? आप समझो पहले, दुनिया में कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस में, अगर एक बार कोई एक इंसान कोई दुकान में आके बोल दिया, भाई इस बार ना मेरा घर में शादी है या ये अनुष्ठान है, मुझे तो बहुत सारे आइटम लगेगा, शायद 10,000 का आइटम लगेगा, तो अगर वो दुकानदार वो लेके अगर बैठ जाएगा सारा दिन और सारा महीना दुकान बंद करके, भाई वो तो आएगा भाई, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारा महीना नहीं, तो फिर हो जाएगा क्या? वही देखेगा बाद में, वो कस्टमर नहीं आया इस महीने में, तो धंधा जरूर पचो, और ऐसे करेगा तो चौपट हो जाएगा। तो आप, यू आर कमिंग इन बिजनेस, आप तो बिजनेस में हो, दुकान रेगुलर खोलना पड़ेगा, मार्केट में रेगुलर। पहले आपका दुकानदारी को पहचानने देने से पहले लोगों को जानकारी देना पड़ेगा, इसीलिए आपको 6 महीना कम से कम फील्डिंग करना पड़ेगा, हर कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, हर नुक्कड़ में जाना पड़ेगा, हर घर में जाना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फियर, एंजाइटी, इंसान का जो भी चीज होता है, डर, बहुत सारे डर होता है, जब भाई ठीक है तो हो गया, मगर मैं अगर जाऊं कुछ बोल दूं, अगर ना होगा, तो भाई ये जो डर है, बहुत सारी चीज, अगर कुछ कोई किसी को ये डर है, अगर नहीं होगा तो भाई इसीलिए अपलाइन के एक्सपेक्ट करो, अपलाइन महीने का 1 दिन दिया, मेरा जिंदगी खत्म, ऐसे करते करते 1 दिन महीने प्रोग्राम होते जाएगा तो आपका जिंदगी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा महीना धंधा अगर नहीं होगा तो सारे नेगेटिव हैबिट्स, सारे बैड हैबिट्स, बिकॉज वी आर नॉट यूजिंग आवर ब्रेन।
ब्रेन आर एवरीथिंग। ब्रेन आपका एक्चुअल, आपका जो अपलाइन है, आपका जो इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस में आपका एक्चुअल आइपलाइन, एक्चुअल टीचर, एक्चुअल गाइड आपका ब्रेन है। सो ब्रेन को काम दो। सो दिस एंजाइटीज होता है जो भाई, अगर ठीक है बिजनेस कम हो गया, अगर ना बोल दिया, या मैं अगर समझा नहीं पाया, अगर कोई क्वेश्चन कर दिया, कोई खराब बात बोल दिया, ये सारे डर, सारे डर क्यों सोच रहे हो? अगर यही सच सोच के अगर हर बच्चा सोच लेता, या आप भी जब बच्चे थे सोच लेते, भाई अगर परीक्षा में गया और अगर सही क्वेश्चन नहीं मिला, अगर मैं, मेरा जानकारी का क्वेश्चन नहीं आया, मैं अगर फेल कर गया, मैं अगर ये कर, ऐसा नेगेटिव थॉट लेके कि आपका जिंदगी चलता नहीं चलता। कोई भी काम करो तो जाना पड़ेगा, काम करने का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। अरे भाई ना बोलेगा तो उसका कारण खोजो, क्यों ना बोला, क्यों कारण। अगर ऑफलाइन जाके भी अगर धंधा कर दिया तो पूछो ऑफलाइन क्या क्या बता पा, क्या क्या ऐसा बात बोला जो मैं नहीं बात बोल पाता हूं। सो यू हैव टू मेक कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? तब जब आप अनुशीलन करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस, यानी बार बार प्रैक्टिस। एंड द ओवर थिंकिंग, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा चिंता करता है। नो वे, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलसी, आलसीपना को आपको क्लोज करना पड़ेगा भाई। हर दिन आप समझ लो भाई, मैं भाई 4 से 9 बजे तक काम करता हूं, या मैं 10 से 6 बजे तक काम करता हूं, कोई भी आप एक डेट फिक्स करो, टाइम फिक्स करो, प्लान फिक्स करो, उस टाइम मैं कुछ नहीं करूंगा, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। यू हैव टू प्लान लाइक एन ऑफिस। आपको जैसे ऑफिस में जाना है रेगुलर, आपको जैसे दूसरा दुकानदारी करना है तो खुलना है, दूसरा कोई भी प्रोफेशन में जैसे रेगुलर आपको काम करना है, इसको ही रेस्पेक्ट दो। देखो इजी हो जाएगा धंधा। आपका ऊपर जितने लोग सफल हो रहा है ना, वो भी बहुत सारे, मतलब ये, पर आप ऐसा मत सोचो जो यू आर द बेस्ट, यू आर अलोन इन यूनिवर्स, यू, आप तो सुपर ये हो, नहीं, मत सोचो। बी डाउन टू अर्थ। ऐसा हर कुछ आप जानते हो ऐसा नहीं हो। तो आप सभी के साथ लोगों, सोसाइटी में रहो, हर मीटिंग में आओ, ग्रुप मीटिंग में आओ, हर कम्युनिटी बनाओ, कम्युनिटी कल्चर बनाओ, तो अपने आप धंधा हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक माहौल क्रिएट करो अपना एरिया में, जहां पर एक टीम छोटा 10, 5, 10, 15 लोग लेके काम होगा। सो दिस इट्स हैपन। सो दैट इज व्हाई इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ थिंक, फील, एक्ट, पर्सनालिटी ग्रो। आपका थिंक ফিক আমি না জুম মিটিং আছি, আমি পরে করব 10টা পরে। হ্যালো, আমি জুম মিটিং করছি, হ্যাঁ আমি 10টায় করব। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको समझ जाओ, नहीं तो नहीं होगा बॉस। सो इट इज द नाउ टूडेज द टॉपिक, आप जानते हो, द पार्ट 2 वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द पार्ट 2 इज द, दैट इज रिवेयर योर ब्रेन, तो पार्ट रहेगा, उसके साथ सेल्स का भी पार्ट रहेगा। सो सो हाउ टू मेक योर सेल्फ द सुपरमैन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम लोग सोचते सुपरमैन मतलब स्पाइडरमैन, नहीं। सुपरमैन मतलब कुछ स्पेशल पावर, कुछ एक्स्ट्रा एफोर्ट देना पड़ेगा। देखिए 99 डिग्री में पानी गर्म होता है, मगर जब 1 डिग्री उसमें दे देता है ना लोग, तो क्या हो जाता है? 1 डिग्री जब उसमें दे देता है तो आराम से उसको, उसका एयर हो जाता है, मतलब वो पानी एयर हो जाता है। ये समझो, दिस इज द थिंग। अगर 1 सेकेंड में ओलंपिक में कोई फास्ट हो जाता है, कोई सेकेंड हो जाता है, माइक्रो सेकेंड में कभी कभी ओलंपिक में कोई गोल्ड हो जाता है, कोई सिल्वर हो जाता है। सो दोस्तों हर टाइम का मुहूर्त समझ जाना पड़ेगा। ये जो सुपरमैन का एफर्ट है, ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट देना, डालना पड़ेगा। यही बीइंग अ सुपरमैन, आपको ये पढ़ना। तो ह्यूमन साइकोलॉजी में सुपरमैन होने के लिए योर योर परसेप्शन, योर आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है, एंड योर अनकॉन्शियस ब्रेन, दैट इज रिपीटिलियन ब्रेन जिसको बोलता है, ये 95% which communicate to transfer to break दी रेजिस्टेंस। अगर आप जब तक, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है, ये जो मैं बात पहले बताया ना, जो भी आपका ब्लॉकेज आ रहा है,
डाउनलाइन हर्टलाइन क्यों नहीं जा रहा है मार्केट में, क्यों इसको प्रोफेशन जैसा नहीं ले रहे? आसपास देख रहे हैं, जब मीटिंग में आ रहे हैं देख रहे हैं कितने लोग सफल हो रहे हैं, कितना महिलाएं सफल हो रहा है, कितना कैजुअल बंदा यहां पर सफल हो रहा है, लाखों कमा रहा है, गाड़ी खरीद रहा है, मगर मैं क्यों? मगर फिर भी क्योंकि उनका माइंड में कुछ बहुत सारे ब्लॉकेज है। तो वो ब्लॉकेज को क्लैरिटी जब नहीं आएगा तो उसके लिए आपको ये एक्टिवेट, जब तक ये नहीं करेगा तो वो जो रेजिस्टेंस है उसको तोड़ नहीं पाएगा। उसके कारण ही बीइंग अ लीडर आपका सबसे बड़ा काम है। जैसे बड़ा मीटिंग आपको हर महीना चाहिए जहां पर माहौल बनेगा। दूसरा है आपको वहां पर मतलब एक रेगुलर एक्टिविटी करने का कोई एक ऑफिस ले लो भाई, या कोई एक डीसीपी चाहिए, या वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, लोग आएगा, पेशेंट देगा, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम लेके आएगा, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक ये नहीं करोगे धंधा अच्छा नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अकेला कोई बंदा दूर एक ज्वाइनिंग कर लिया, उसका बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है भाई, इस धंधा में सफल नहीं होता है। मैं आपको बहुत सारे मैं देखा हूं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको माहौल में जब तक नहीं आएगा कोई, इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएगा। सो उसके लिए इसका रेजिस्टेंस को तोड़ना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए ये सब चाहिए। और वेरी इंपॉर्टेंट, काउंसलिंग। अगर आप नहीं कर पाते हो, आपका टीम को लेके हर महीना एक बार काउंसलिंग करवाओ भाई, उनका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप डे टू डे कांटेक्ट में हो। शायद ऐसा हो सकता है जो वो आपको नहीं कोपेन करेगा, वो सही ढंग से आपको उतना रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मन से। शायद आप दोस्त हो, बहुत दिन से आप काम कर रहे हो, आपका हर नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज जानते हैं। तो दिस इज वाई आपको थर्ड एक एनर्जी को, अगर आप टॉप लाइन में हो तो आप डायरेक्टर्स, हम लोग जो डायरेक्टर है हम लोगों को यूज करो जिसको अच्छा लगता है। सो उनका जो ब्रेन साइकोलॉजिकली आपको ग्रैब करना पड़ेगा, तभी विजुलाइज करना पड़ेगा, तभी इसमें सफलता आएगा दोस्तों। तो नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो नाउ योर मतलब रिप्लेनिंग ब्रेन जो है ना, रन टूवर्ड्स मतलब कब कहां भागेगा, जब उस सबकॉन्शियस माइंड को वो सपना दिखाओगे, डिजायर करोगे, विजुलाइज करोगे। जैसे आप अगर थाईलैंड दिखा दिया भाई मुझे, जैसे भी मैं नहीं जानता हूं मुझे जाना है, तो ब्रेन उसको विजुलाइज करो, उसको यूट्यूब में बार बार वीडियो दिखाओ, तो ब्रेन को इच्छा आएगा, इच्छा शक्ति जागृत होगा। इच्छा शक्ति जागृत होगा तो उसका नॉलेज यानी क्यूरियोसिटी जाएगा, कैसे जाना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा भाई। उनका उनका क्यूरियोसिटी तो ज्ञान शक्ति जागृत होगा, और ज्ञान शक्ति जब जागृत होगा तभी आपका क्रिया शक्ति यानी आपका बॉडी एक्टिवेट होने लगेगा। प्रोसेस जब जानेगा तो वो अपना चॉइस, आपका वो उसका कैसे मुझे इजी होगा। देखिए कभी कभी आप देखे हो ना, एक पहले एक विज्ञापन देता फेविक्विक का, एक इंसान बहुत देर से छिप जो होता है ना मछली, उसको मतलब लेक में दे के बैठा है, माँ फीस नहीं आ रहा है, फीस ये नहीं आ रहा है। मगर एक बार क्या किया, एक बंदा ने एक सीख एक लोहा का आयरन का रॉड में बहुत सारे फेविक्विक उसमें क्लिक कर दिया, और उसको पानी में भीतर में दे दिया, डाल दिया। तब क्या हुआ, उस फेविक्विक में मछली जो है अटक गया, और वो ये कोड़े करके चला है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एवरीथिंग इज लाइक दैट। आप अकेला क्या सोच रहे हो ये मैटर नहीं कर रहा है, सफल लोग क्या कर रहे हैं ये मैटर कर रहा है। सो इसके ऊपर आपको तो रन टूवर्ड्स, वो आपका ब्रेन तभी उस तरफ भागेगा जब उस एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे। आप ही सोच नहीं पाते हो भाई मैं आयनाइजर कैसे सेल करूं, अरे 2.5 लाख दाम है, ऐसा आप सोच रहे हो इसीलिए नहीं हो रहा है। मगर आप अगर सोच में क्या है, जीवन में कितना लोग कितना खर्चा करता है, जब अगर कोई कार्डियक का कोई भी एंजियोप्लास्टी लग गया ना तो कैसे पैसा आएगा वो समझ जाएगा। तो वहां पर जैसे हर इंसान पूरा फैमिली ऐसा बहुत सारे पैसा फ्यूचर में बचाएगा, इसको कैसे मैं सोच नहीं पाता हूं, यही तो सबसे बड़ा सिस्टम है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द प्रोसेस, द स्केच और द 3 स्टेप्स टू कन्वर्ट। देखिए, टू क्रिएट इंटेंशन, पहले इंटेंशन क्रिएट। इसीलिए इस बिजनेस में अगर आपको सफल है, आपका हार्ट लाइन को रेगुलर लेके आके इस बिजनेस का इंटेंशन सेट करना पड़ेगा उनका माइंड सेट में। उसके बाद एलिवेट दी इमोशन, उनका इमोशन को, इनका जो बैकलॉग है बिहाइंड द स्क्रीन है, उसका जो भीतर में मैंने बोला ना, पेन इज द ग्रेटर मोटिवेटर देन प्लेजर।
सो उनका भीतर में भी बहुत सारे पेन है, बहुत सारे चीज नीड उनका है जो अभी तक उसको जिंदगी में आया नहीं, नहीं मिला। तो उनको जागृत करना पड़ेगा, उनको विजुलाइज करना पड़ेगा, दिस सफल एग्जाम्पल क्रिएट करो, दिखाओ भाई ये बंदा देखिए ऐसा था, इनका फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ऐसा था, इनका इकोनॉमिकल लाइफ ऐसा था, आज देखिए कहां पहुंच गए। कैसे? आप कोई भी जॉब, कोई भी बिजनेस में आप कर सकते हो, मगर इट इज पॉसिबल बिकॉज यहां पर लोगों का प्रॉब्लम कम नहीं है, हजारों लोग हैं, लोग करेगा, मगर जाना पड़ेगा। मगर आप ऐसे सोचोगे भाई लोगों को दरकार है, हर किसी को मैं बताऊंगा तो ही करेगा, हाँ करेगा, मगर उसके लिए आपको बनना पड़ेगा, आपको क्रिएट बनना पड़ेगा, आपको एक पर्सनालिटी स्ट्रांग बनना पड़ेगा जो आप जैसे लोगों को अट्रैक्शन, आकर्षित कर पाओ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द माइग्रेशनल मैच टू द गोल, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जो आपका माइग्रेशन सही देखिए, जब तक ना आप गोल, ऐसा नहीं होता है हर किसी का गोल ऐसा सेम होगा। आप क्या बता दिया भाई इस महीने में जो 1 लाख मैचिंग होगा उसके लिए ये बिजनेस है, तो जो लोग अभी तक उस बिजनेस में शायद उनका जीवन में 1 लाख कभी देखा नहीं, सुना नहीं, ऐसा गांव में भी, मगर फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करना पड़ेगा, इसीलिए मतलब उस द्वीप से यहाँ पर द्वीप में ट्रांसफर करना पड़ेगा। दिस इज द ऑल आर द थिंग इज साइकोलॉजिकल। तो वो जो है वो माहौल में जब तक रेगुलर आके भाई ये कर पाते हैं, देखिए इसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। आपका मोहल्ला में आपका लोग आएगा, अरे भाई वहां पर लोग 5,000 का खरीदारी कर रहे हैं, आपका वहां 1,000 रुपया का खरीदारी करेगा महीने में, अरे 1,000 रुपया तो आप ज्यादा लोगों को करो, एक ही तो बात है ना। आप 5,000 के अगर 100 लोग जो धंधा देगा वही चीज आपका है, अगर 1,000 रुपया 500 लोग वही धंधा देता है ना, थोड़ा ज्यादा एफर्ट्स करोगे, धंधा तो होगा आपके सामने काम में, और लोगों का तो कम नहीं है। सो माइग्रेशन, उनका गोल की तरह माइग्रेट करना पड़ेगा। सो एनर्जी एंड द फानेल एंड प्रैक्टिस, देखिए ये जो फानेल सिस्टम है, इसलिए बोलते हैं ना लीडरशिप फानेल। लीडरशिप फानेल मतलब क्या है? बहुत सारे थॉट्स उनका माइंड में है, बहुत सारे चीज ये बिजनेस में आके ये सुनता है, वो सुनता है, पुराना कुछ धंधा चिंता भावना, मगर उनको फानेल करना पड़ेगा। उनको इस बिजनेस में सफल होने का जो राज है, उनका जो प्लानिंग, उनको आहिस्ता आहिस्ता फानेल जैसा करके, जैसे फानेल क्या होता है, फानेल मतलब एक साइड में बहुत बड़ा होल होता है और एक दूसरा साइड में क्या होता है, छोटा होल होता है। सो बाय डिफॉल्ट तो उसका छोटा हो जाएगा शंकु जैसा। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राइएंगल जैसा। सो वही चीज आपको करना पड़ेगा। सो यू नीड पासवर्ड बॉस, अल्टीमेट द थिंग इज, पासवर्ड आपका वो न्यूरोप्लास्टी, जिस दिन जिस इंसान को जिस मोमेंट में, इसलिए एक मोमेंट लग जाएगा बॉस, आपको सिर्फ वो एनवायरनमेंट क्रिएट करो, एनवायरनमेंट। जिस दिन जिसका चूना लग गया ना, मतलब जिसका पासवर्ड मिल गया ना, भाई जिस जीवन का पासवर्ड मुझे मिल गया, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का बिजनेस में सफल होने का राज मुझे मिल गया, मेरा पासवर्ड मिल गया, उसका सफल हो जाएगा। इसलिए मैं देखा हूं, मैंने किया हूं, बहुत सारे लीडर को अपने हाथ में, एकदम सिंपल लोग, आज तो ये देख रहे हो बहुत सारे लोग हैं आज के दिन में जो सफल हो रहा है, वो शायद उनका मतलब वो दूर दूर नहीं, आज से 2 साल पहले शायद नहीं सोचता था भाई मैं भी 1 लाख कमाऊंगा, मैं भी 2 लाख कमाऊंगा, ऐसा बहुत सारे, मगर मैंने यही चीज उनको, ये एनवायरनमेंट, ट्रेनिंग, एडुकेशन हर टाइम करते करते आज में ये ऐसा फोकस दिया जो उनका आगे अपर में जा रहे हैं। सो दिस इज थिंग। सो रिकॉग्निशन एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी, यार ये कैसे होगा पासवर्ड? पासवर्ड जानने के लिए, यानी देखिए ये जो प्रोसेस है सुपरमैन बनने का, तो ये आपका न्यूरोप्लास्टिसिटी को जागृत करना पड़ेगा। सो आई डोंट चेज, मैं क्या बोलता, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट व्हाट इट माइंड, मतलब मैं टारगेट के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अट्रैक्ट करूंगा, मैं ऐसा सीक्वेंस तैयारी करूंगा, मैं ऐसा अपना बॉडी लैंग्वेज, एटीट्यूड, मेरा ड्रेसिंग, मेरा सक्सेस का जो एक स्टोरी ऐसा करूंगा ना, लोग अपने आप आएगा। इसीलिए देखिए एक मोहल्ला में जब हम लोग का 2 4 5 टेस्टिमोनियल बना देते हैं, अच्छा पेशेंट का जब टेस्टिमोनियल बन जाता है उस मोहल्ला में, देखिए आपका पूरा बिजनेस एकदम लगातार, यही सिस्टम है, दैट इज अट्रैक्शन मार्केटिंग। इट इज वेरी इजी, पहले 4 5 लोगों को पूछ करके, उसका प्रॉब्लम देके, इसके सही जानकारी लेके, जानकारी सपोर्ट देके थोड़ा प्रोडक्ट शेयर करो,
उसके बाद उनका सफल होता, रेगुलर ट्रैकिंग करो, 1 महीने का धंधा नहीं, 2 महीना 3 महीना, उनको पहले बोल दो भाई 6 महीना खाना पड़ेगा, 2 महीना 3 महीने में जब भी रिजल्ट उसको रिकॉर्ड करो, उनको हंसते हंसते सबको उनका वीडियो दिखाओ मोहल्ला में, देखिए आपका धंधा आगे बढ़ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड अट्रैक्शन। फिर क्या होगा, आपको ना बार बार जाना नहीं पड़ेगा मार्केट में, आपके सामने आएगा। तो इसीलिए इस बिजनेस को हम लोग बोलते हैं, पहले आपको जाना पड़ेगा, डाउनलाइन के पीछे भागना पड़ेगा, आपका मार्केट के पीछे भागना पड़ेगा, मगर एक टाइम आएगा मार्केट आपके पीछे भागेगा, आपका डाउनलाइन, आपका टीम आपके पीछे भागेगा। सो यू, दिस इज द सिस्टम। सो कम टू मी विथ लव एंड ग्रेस, कम टू मी लव, मतलब आपका ऐसा एटीट्यूड करो, ऐसा रिलेशनशिप बॉन्डिंग करो, ऐसा आपका एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करो, हर किसी को ऐसा मोटिवेशनल, ऐसा एटीट्यूड देखो, यू आर द। जैसे क्या होता है, आप देखिए किसी का साथ, किसी का मुलाकात जब होता है ना, तो क्या पूछता है जनरली, क्या पूछता है जनरली, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है, लोग बोलते हैं हाउ आर यू, कैसे हो, तो लोग क्या बोलते हैं, अरे चल जा रहा है, ऐसा, मतलब एक नेगेटिव है, मिडिल क्लास लोग यही बोलता है। सो क्या होता है ना, तो लोगों को ऊर्जा नहीं होता है, सो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, वो जो बोल रहे हैं हाँ सही बोल रहा भाई, ये चलने का, चलती का नाम गाड़ी, ऐसे ही चल रहा है, सो दो एनर्जी बैलेंस हो जा रहा है। तो आप जब इसको करो, यू हैव टू फील, आप खुद को अगर फील नहीं करवा पा रहे हो एक सिस्टम में आके, यू आर गुड, यू आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू आर गुड, यू आर वेरी, आप बहुत बढ़िया है, ऐसा फीलिंग अगर आप नहीं दोगे तो कैसे लोग अट्रैक्ट होगा। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द फैक्ट। आपके घर में, आपके घर में कोई एक बंदा आ गया जो आपका पुरोहित, जो पूजा करते हैं, मैं बार बार ये स्टोरी बोलता हूं, अगर वो लुंगी में चला आया या जीन्स पहन का, मतलब कोई वैसा एटीट्यूड ही नहीं है, और वो अपना ऐसे लुंगी का इसमें कोचला से वो अपना नारायण शिला लेके अपना टेबल के ऊपर रखा, तो क्या होगा, आपको क्या विश्वास होगा, ट्रस्ट होगा, जो आपका भगवान को, आपका घर का जो देवता है, उनको ये पूछे अच्छी तरह नहीं होगा। सो हर किसी का देखिए, पहले भक्ति आएगा, पहले भक्ति, फिर आपके अट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए जो बोलना पड़ता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सो पीपल डोंट बाई प्रोडक्ट, पीपल बाई स्टोरी, पीपल पीपल बाई योर सेल्फ। आपको पहले खुद को सेल करना पड़ेगा, आपको खुद को एटीट्यूड, आप सब जानते भी हो, बहुत सारे लीडर है आज के दिन में, मैं जानता हूं, आप सब सफल जानते हो, मगर आप सिखा नहीं पाते हो, यू कांट डुप्लीकेट योर डाउन लाइन्स, दिस इज योर प्रॉब्लम। तो ऐसा मीटिंग नहीं कर, आप क्या करते हो, आप लीडर लोगों को लेके आप अपलाइन के ऊपर या आपका बैठे, तो ऐसे नहीं होता है, प्रोडक्ट बहु बा बढ़िया है, उसमें धंधा नहीं होता है, उसके साथ मार्केट चलो, लिस्ट बिल्डिंग करो, कुछ बिजनेस, कुछ इनकम करके दिखाओ, तभी बिजनेस शुरुआत होगा, फिर आपका टीम तैयारी होगा। 6 महीना 1 साल ये काम करना ही पड़ेगा दोस्तों, कोई इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड द इंटरेस्टेड और कॉमिटेड बनना पड़ेगा, इंटरेस्टेड करना पड़ेगा, कॉमिटेड करना पड़ेगा। एंड द प्रोसेस फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज चैलेंज। देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलते हैं, लोग ये जो बोलते हैं ना, मैंने तो इनकम करने आया हूं, मगर आप बोलो इनकम करने आने पे बोलते हैं ना, आपका आपका कोई पैच मत समझते ही नहीं है, ये जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज कोई समझते ही नहीं है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस ब्रेन एंड अनकॉन्शियस ब्रेन, ये सबकॉन्शियस ब्रेन स्पेशली कलर्स को पहचानते हैं, वो कलर्स को आइडेंटिफाई करता है, उसमें कलर देना पड़ेगा। शेप मतलब स्ट्रक्चर, जैसे कि आप टेबल, टेबल बोल के आपका, जब भी आप टेबल बोलते हो मुंह से ना, तभी आपका टेबल का छवि, फोटो, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका जो शेप आपका सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिवेट हो जाता है, इसीलिए यू कैन आइडेंटिफाई दिस थिंग। ये छोटा वाला आपका इंस्टॉलेशन हो गया, जब आप बच्चे थे तभी आपका चीज का आसपास का इंस्टॉलेशन हो गया, इसीलिए ये शेप, सो ये शेप पहचानते हैं, ये साइज पसंद पहचानते हैं। अगर किसी को बोलो भाई ये तो 10 फुट है, तो आप सबकॉन्शियस, मुझे ना जो है, मुझे तो कम से कम ये ऐसा लंबा वाला कुछ एक खरीदना है। सो ये लंबा वाला बोलने से नहीं होगा, कितना फुट जब बोलोगे उनका वो टारगेट फिक्स अप होगा। जैसे टेक्सचर पहचानते हैं, स्मेल, कोई स्मेल दे दिया, जो ये परफ्यूम, वो स्मेल आपका इंस्टॉलेशन लेता है। टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, टेस्ट। सो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट द फिगर, नंबर्स, नंबर्स पहचानते हैं। सो अगर आप, आपको सबकॉन्शियस माइंड को बोलोगे,
आपका न्यूरोप्लास्टी एक्टिवेट नहीं होगा। जो भी मैं तो इनकम करना चाहता हूं, मैं तो इनकम करना चाहता हूं, कोई पहचान नहीं। इनकम शब्द का कोई मर्थ आपका ब्रेन में नहीं है। जब तक ना बोलोगे मैं कितना 50,000 चाहता हूं, 50,000 चाहता हूं, इस डेट में तक, इस तारीख तक चाहता हूं, तब तक आपका ब्रेन काम करने या सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होने वाला नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो द लर्निंग, देखिए सीखना पड़ेगा, वैल्यूज, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जीवन में सिर्फ एक ही चीज जब आप सीखोगे, इसके भीतर क्यों अट्रैक्ट नहीं हो रहे हो? जिस इंडस्ट्री में, जिस बिजनेस में आप सफल होने के चाहते हो, और वो भी लोगों को आपको डुप्लीकेट करना है, अगर उस बिजनेस में कम से कम 1 घंटा हर दिन हर रात को अगर आपको अच्छा नहीं लगते हैं, सो आप इस धंधा में नहीं हो दोस्तों, आपका सफलता नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं। तो ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लग रहा। कोई भी चीज अगर प्यार नहीं करोगे, वो रिटर्न नहीं दोगे। नेचर डोंट गिव्स यू, नेचर ऑलवेज रिटर्न यू। नेचर, भगवान, जो भी आप बताओ, कोई भगवान बोलता है, अल्टीमेट मैं बोलता हूं नेचर। तो नेचर नेवर गिव्स यू, नेचर कुछ देते नहीं है, नेचर ऑलवेज रिटर्न यू। तो रिटर्न के लिए आपको मांगना पड़ेगा, ये नहीं आप जो दोगे वही रिटर्न देगा। उसके ऊपर समुंदर, आप जो दोगे वही वापस देगा। सो दिस द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाइए। सो थ्रू इन्फो फीलिंग एक्शन, आपको ये ऊर्जा, जब आपका पॉजिटिव ऊर्जा आप दोगे, सारे दुनिया एक रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट में आप जाते हो तो आप क्या करते हो? मेनू सिलेक्ट करते हो, ऑर्डर देते हो, वही ऑर्डर आपके सामने आते हैं, परिवेशन करते हो। भगवान या आप नेचर जो भी हो वही सेम है। आपको मांगना पड़ेगा, आपका वही आपका, तो इसीलिए बोलते हैं ना आपके भीतर भगवान वास्ते है। देखिए ये सारे लॉजिकल है, सारे साइंटिफिक है। वो जब भी वो उसका माइंड में आप इंस्टॉल करोगे, मुझे 2 लाख चाहिए महीने में, 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कैसे होगा, कैसे होगा, तो वो अपने आप आपको ये रास्ता दिखाएगा। और कुछ महीने पर इस प्रैक्टिस से अपने आप कब आप 2 लाख में पहुंच जाओगे, आप समझ में भी नहीं आएगा। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर कोई भी ये सफर हर कोई किए है ना, उनसे पूछो जाके आप क्यों रुक रहे हो, देखिए वो एक ही बात बोलेगा, ये बस यही बात सही है, यही बात सही है। मत अपना जो चैलेंज को उसको मत देखो, बस प्रॉब्लम को मत देखो, सॉल्यूशन के तरफ मैच्योर थिंग्स, सॉल्यूशन नॉट प्रॉब्लम। हम लोग, सो दिस अ पेन, पेन मतलब क्या है? तो पेन इज द, मैं क्या बताऊं, पेन इज द पे अटेंशन। पे मतलब पी फॉर पे, ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इन, एन फॉर नाउ, मतलब पे अटेंशन इन नाउ। आपका पेन मतलब भाई आपका अटेंशन वो ग्रैब कर लेते हैं ना। सो दिस इज थिंग, दैट इज व्हाई पेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेन मतलब आपका अटेंशन आएगा, तो पेन के तरफ देखो। आपको बहुत सारे लोग बहुत इंसल्ट किया था क्योंकि आपके पास उतना पैसा नहीं था, वो सोचो। आप बहुत सारे मॉल में जाके बहुत सारे चीज आप खरीद के नहीं दे पाए हो आपका फैमिली मेंबर को, आप बहुत बढ़िया गिफ्ट नहीं दे पाए हो, आपका बच्चे को बेस्ट स्कूल में नहीं दे पाए हो, आपका बच्चे को अच्छा स्कूल में दिए भी हो फिर भी अच्छा कोचिंग सेंटर में नहीं दे पा रहे हो, शायद फिजिक्स वाला में नहीं पढ़वा पा रहे हो। तो एनी था, जो भी आपका पेन है उसको सोचो, उसको लिखो, तो वही अटेंशन देगा और वही चीज आपको बार बार मोटिवेट करेगा, बार बार भगाएगा। यही तो, जो भाई पैसा, ऐसा आएगा एटीट्यूड, भाई ऐसा जीवन आएगा, पैसा का प्रॉब्लम से कोई जीवन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यू शुड प्लान फॉर दैट। एंड द प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट, 5 रबर बैंड प्रोसेस। रबर बैंड प्रोसेस मतलब आप एक रबर बैंड ले लो, रबर बैंड आप इसमें जाके तोड़ो, जब भी आपका माइंड में उसको है उसको ट्रिगर करो। ऐसे जैसे एक गार्डर लेते हैं ना, एक रबर बैंड, उसको लेके ऐसे करके ट्रिगर करो, तो वो क्या होता है ना, आपका बॉडी में जब पेन होता है ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड इंस्टॉलेशन होता है। तो वो ऐसे करो, थोड़ा बहुत पेन लगेगा, थोड़ा कष्ट होगा, मगर आप जब सोचते हो ना भाई मुझे 2 लाख चाहिए, मुझे 2 लाख चाहिए, तो वो ज्यादा जल्दी आपका ब्रेन में इंस्टॉलेशन हो जाएगा। मैं आगे प्रोसेस आपको बता रहा हूं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 6, प्रोसेस 6 जो है रिकॉग्निशन, 1 to 10। देखिए रिकॉग्नाइज करो, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है? रिकॉग्नाइज करना। तो छोटा छोटा अचीवमेंट जब भी होगा, ये एक लीडर का काम है, उनको रिकॉग्नाइज करो। लीडर आपका टॉप लाइन हो गया भाई, क्लोजिंग हो गया, हो गया, बहुत काम कर लिया, ऐसा नहीं होना पड़ेगा। अगर आप फॉलो किए हो तो मैं देखते हो तो मैं रात रात भर के क्लोजिंग के बाद हर एक सफल, मेरा पास जितने भी डेटा होता था, और डेटा ले लेके मैं फोटो लेके सभी को कंग्रेचुलेशन करता। क्यों? ये एक प्रोसेस है,
क्योंकि उनको देखिए हर टाइम तो इमीडिएटली स्टेज नहीं होता है। सो कम से कम फोटो दो, इसको रिकॉग्नाइज करो भाई, उनका अचीवमेंट्स अच्छा हुआ तो उनको अच्छा लगता है। वही चीज उनको तो वो न्यू, जब कोई भी चीज कर, कोई भी कोई काम करेगा, उसका अगर रिकॉग्निशन मिलेगा, उसका अवार्ड मिलेगा, सो ये क्या होता है, वो काम करता है। सो रिकॉग्नाइज द पेन इन माई, तो X3, तो वो आपका आपका केवल जब भी रिकॉग्निशन करोगे तो क्या होगा, आपका उस पेन को वो कन्वर्ट करेगा, XXX में आपको कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई रिकॉग्नाइज दैट आई फील लैक ऑफ मनी, सपोर्ट, रिकॉग्नाइज करो आपका प्रॉब्लम को, आपका पेन को पहले रिकॉग्नाइज करो। यू हैव टू रिकॉग्नाइज, देन यू, आपका भी, आपका अपने सफल जब होगा उसका भी रिकॉग्निशन होगा। सो आई रिकॉग्नाइज दैट आई फील लैक ऑफ मनी, सपोर्ट, मुझे मेरा मेरा पिताजी मम्मी नहीं है, मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मिलता है मुझे। सो दिस इज द पेन ना, वही पेन को रिकॉग्नाइज करो, याद करो। टाइम, स्किल, एंजाइटी, मेरा मैं समझता नहीं हूं, मैं अच्छा, मतलब अच्छा इस सही ढंग से नहीं बोल पाता हूं, यही मेरा। जब रिकॉग्नाइज करोगे, जब प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करो, तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका सॉल्यूशन खोजेगा, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेगा, यूट्यूब देखेगा, इसका सॉल्यूशन क्या है देखो भाई, अपलाइन के पास जाएगा भाग के, अपलाइन नहीं है तो डायरेक्टर का पास जाके भगेगा, भाई मेरा क्यों नहीं हो रहा है बताओ, मैं क्यों नहीं करूं। सो पेन को रिकॉग्नाइज करो। सो रिकॉग्नाइज जब करोगे तभी उसका रिकॉग्निशन, उसका चेंजेस होगा। सो रिकॉग्नाइज माई रेजिस्टेंस, आपका रेजिस्टेंस क्या ब्लॉकेज है, आपका जो ब्लॉकेज है, क्या ब्लॉकेज है, उसको रिकॉग्नाइज करो। डोंट बी सुपर, बस ईगोइस्टिक मत हो, ईगो इज द डेंजरस थिंग, ईगो इज द वेरी डेंजरस थिंग। सो दिस इज व्हाई इट्स अ रियली नाउ द रिवर्स इंजीनियरिंग। देखिए रिवर्स इंजीनियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जब जब आप रिकॉग्नाइज कर लिया ना पेन को, फिर इसको रिवर्स करके प्लेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। सो सर्वाइवर एंड क्रिएटर, ये पहले समझो। एक सर्वाइवर क्या बोलता है, आई डोंट हैव। एक जो लोग सर्वाइवर मतलब जो मिडिल क्लास लोग, जो लोअर मिडिल क्लास लोग, जो मतलब जो सिर्फ जिंदा मतलब टिक रहा है, मतलब जिंदा नहीं है, जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो क्रिएटर है, जो सृष्टि करता है, जो अचीवर है, जो सक्सेसफुल है, वो क्या होता है, उस क्रिएटर। तो उनका देखिए दो थॉट्स देखिए, एक बोलता है जो आई डोंट है, मेरा पास ये नहीं है, मेरा वो नहीं है, मेरा कनेक्शन नहीं है, मेरा पास पैसा नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मेरा पास घर हर नहीं है। वही पर क्रिएटर बोलता है वेयर कैन आई गेट इट फ्रॉम, मुझे कहां मिलेगा वो जाके। अच्छा भाई लोग नहीं है, वो बोलता है मेरा पास लोग ही नहीं है, भाई टीम ही नहीं है, मैं कैसे काम करूं, मैं कैसे 5 लाख करूं, मेरा पास तो टीम नहीं है। भाई कोई बंद किया, कोई आपको निषेध किया था टीम बनाने के लिए, आप नहीं किए ना। मगर क्रिएटर क्या सोचेगा, भाई कहां जाके मुझे टीम मिलेगा, अपलाइन को पूछेगा, रेस करेगा। यही एटीट्यूड का डिफरेंस है। बेस्ड ऑन व्हाट दे हैव, मनी, सपोर्ट, नॉलेज, कंडीशन, मतलब वो क्या सोचेगा, मेरा पास पैसा नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है, नॉलेज नहीं है, कंडीशन परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरा पास ये नहीं है, वो नहीं, और बेस्ड ऑन नीड वो बोलेगा ये मुझे चाहिए, वो बोलेगा मैं मुझे चाहिए, मानी चाहिए, सपोर्ट चाहिए, मैं ले लूंगा, मैं कर लूंगा। वांट टू बिकम्स दिस पर्सन। सो द गैप इज देयर, गैप इज देयर। यही गैप, वो जो गैप है, वो गैप को पूरा 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 करने की कोशिश करेगा एक क्रिएटर, एक सक्सेसफुल जो इंसान अचीवर है। और जो सर्वाइवर है, वो क्या करेगा, वो सिर्फ गैप को आइडेंटिफाई करते जाएगा, वो बोलेगा भाई ये नहीं है, वो नहीं है, वहीं पर रुक जाएगा, वही उसका रेजिस्टेंस है। एंड द मैनेजर ऑफ सिचुएशन, मीडियोक्रिटी, मतलब हर टाइम बोलेगा सिचुएशन, वो बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मैं तो गरीब हूं, मेरा, मुझे कोई पहचानते नहीं है, मैं तो एक हाउस वाइफ हूं, मुझे कोई पहचानते नहीं है। वही तो आज देखिए द स्टोरी ऑफ बहुत सारे सक्सेसफुल लीडर का, महिला का, आपका सफलता आप देखे हो। मैं नहीं जा पा रहा हूं, मैं उतना टाइम काम कर नहीं पाता हूं, मैं ठीक ठाक बोल नहीं पाता हूं, ये सब बोलेगा। वेदर फाइलिंग ऑफ द गैप, और जो क्रिएटर है वो ऑलवेज फीलिंग करेगा, अरे भाई क्या यहाँ पर बहुत बढ़िया है, वो लीडर अच्छा है, वो मुझे डायरेक्टर अच्छा बोलता है, उनको मुझे अच्छा लगता है, तो उनसे उनके मैं सीखूंगा, जैसे भी मैं सीख लूंगा, फोन से करूंगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस में करूंगा, जूम में करूंगा, ऑफिस में जाके सीखूंगा, जिसको अच्छा लगे। सो दिस इज द थिंग ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। एंड द
अलाइनमेंट, इसके बाद अलाइनमेंट करना पड़ेगा। मानस, मानस मतलब माइंड प्लस इमोशन, मानस यानी आपका माइंड प्लस इमोशन। उसके बाद वैच वैकस, दैट इज वर्ड, आपका बात, आपका बात। एंड द फाइनली कायास यानी आपका बॉडी प्लस एक्शन। तो ये जब मिल जाएगा ना, अलाइनमेंट जब हो जाएगा, देखिएगा दुनिया का कोई ताकत, दुनिया का कोई ताकत आपको प्रॉब्लम में नहीं फेंकेगा। ये आप सिर्फ आगे ही बढ़ोगे, आपका इनकम बढ़ते ही जाएगा, सक्सेस होते ही जाएगा। सो माइंड, इसीलिए दिस इज द थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द थ्री एक्सपीरियंस, दैट इज इनिशिएशन, वैलिडेशन एंड कॉन्फर्मेशन। पहले इनिशिएशन लो, मुझे क्या, आप क्या करने आए हो, वाई यू शुड ज्वाइन हियर, आप क्यों, कौन सी कारण में, पूछो, बार बार पूछो, बार बार पूछो, बार बार लिखो, उसको लिखो। उसके बाद इनिशिएट करो, इनिशिएट करो। मुझे भाई 2 लाख चाहिए महीने में, मुझे भाई 5 लाख चाहिए, मुझे भाई 10 लाख, जिसका जितना बड़ा सोच, उनका सोच में उतना परिवर्तन करना पड़ेगा। एंड द वैलिडेशन, उसको वैल्यू दो। इनिशिएशन पहले किया, हम लोग क्या करते हैं कभी कभी, एक मीटिंग में आ गया, थोड़ा बहुत सुन लिया, थोड़ा बहुत समझ लिया, उसके बाद क्या होता है, मैं इनिशिएशन तो ले लिया मगर उसको वैल्यू नहीं दिया, वैलिडेट नहीं किया। दैट इज वाई वो कुछ दिन बाद वो पीछे चला जाता है। तो दैट इज वाई सेम इंपॉर्टेंट द कंफर्मेशन। सो नाउ द ट्रांसफॉर्मेशन, इसी के ऊपर आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन टू बी सुपरमैन। यानी एन इवेंट बाय योर 5 सेंस, आपका जो 5 सेंस है, सी मतलब आप देख पाते हो, हियरिंग आप जो सुन पाते हो, टच आप जो फीलिंग मतलब करते हो, टेस्ट जो आप टेस्ट लेते हो, आपका स्मेल, देयर इज ये सारे 5 सेंसेस ये एक्टिवेट हो जाएगा, एक काम में एक्टिवेट होगा। आपको उस इस चीज में ही आके आपका वो सारे आनंद मिलेगा। आप जब शादी भी आपका घर में कोई होगा ना, उससे भी आपका अट्रैक्ट लेगा, ये पर मीटिंग है, उस मीटिंग नहीं करूंगा, ये सारे मेरा टीम आएगा, ये डाउनलाइन आएगा, उस वहां पर आने से आनंद ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपका सारे 5 सेंसेस एक्टिवेट हो जाएगा, हो गया। सो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, एमआई डाला, हम लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बॉडी में है, ब्रेन में है, दैट इज एमिक डाला, जो आपका इमोशन को कंट्रोल करता है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जब एमिक डाला ना आपका कोई चीज मांग लेगा, कोई इमोशन को बैलेंस करने लगेगा, सो क्या होगा, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड मैसेज टू, वही मैसेज भेजता है बॉडी को, वही आपका जो भीतर में वही सपना डिजायर पहले जो फील करेगा ना, वही आपका बॉडी में मैसेज डालेगा, आपका बॉडी एक्टिवेट बन जाएगा। सो पॉज नेगेटिव, अदर द सैड, कॉन्फ्यूज्ड, एंगर, गिल्ट, फियर, फोबिया, ये सब चीज आपका आराम से चला जाएगा। और पॉजिटिव में क्या होगा, दैट इज हैप्पी, जॉय, फन, सेलिब्रेट, अचीवमेंट, आराम से आपका जीवन में सारे ये फीलिंग्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा, और ये नेगेटिव एक्सपीरियंस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाता है, कम हो जाएगा। सो दैट इज अ हाइपो थैलामस, एमाइक डाला जब मैसेज टू देगा, उसके बाद हाइपोथैलामस एक्टिवेट होगा। हाइपोथैलामस क्या करेगा, आपका एड्रीनालिन, कॉर्टिसोल के एड्रीनालिन जो ग्लैंड है उसको एक्टिवेट करेगा, तो उसमें जो हार्मोन सिक्रेशन होगा वही है, तो वेर यू कांट कंट्रोल इवेंट, आप हर इवेंट को कंट्रोल कर पाओगे। एंड द थॉट, 99% ऑफ स्पेस, जो पोटेंशियल एनर्जी है वही इमोशन में कन्वर्ट होता है। तो आपका चिंता, पहले आप थॉट करो, चिंता करो, बार बार मैं बोलता हूं, वही चीज आपका इमोशन में कन्वर्ट होगा, वही काइनेटिक एनर्जी आपको देगा पॉजिटिव की तरफ, और रिजल्ट मैकेनिकल एनर्जी, वही मैकेनिकल एनर्जी में, यानी मशीन जैसे चलते हैं, आपका बॉडी भी भागते रहेगा। हर सुबह 9 बजे आप निकल जाओगे, थोड़ा बहुत खेल के, थोड़ा बहुत खा के आप निकल जाओगे मार्केट में, इधर उधर का सारे कैलेंडर आपका पूरा, सारे डायरी पूरा भरपूर हो जाएगा प्रोग्राम में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो फुल्ली अनफोर्सफुली टेम्पोररी, आप समझो आपका टेम्पोररी ना अनफोर्स में है। सो दैट इज द मैड, इसीलिए हम लोग बोलते पागल बन जाओ, मैड। मैड मतलब क्या है, एम फॉर मेकिंग, ए फॉर ए डी डिफरेंस, ये मेकिंग अ डिफरेंस, दूसरे भीड़ से खुद को पहचान पर हुए,
कुछ अलग बन जाओगे। सो मेकिंग अ डिफरेंस, यू शुड मेकिंग अ डिफरेंस एंड द मनी ब्लूप्रिंट। मनी ब्लूप्रिंट जो है वो बात नेक्स्ट दिन मेरा इसमें मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर डिस्कशन रहेगा। दिस अ मेडिटेशन विथ प्रोसेस है। और द सेल्स का महाकुंभ, सेल्स में मैं जो सिखाऊंगा आज नहीं पूरा होगा, मगर क्या क्या होगा स्टेप पहले देखो। सेल्स एक करने के लिए आपको कैसे पैक कॉल ओपनिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे कॉल ओपन करोगे, मतलब शुरुआत कैसे होगा। उसके बाद रैपो बिल्डिंग, पूरा रैपो बिल्डिंग कस्टमर या आपके जो सामने जो लोग हैं सब प्रोस्पेक्टिंग करते जाओ, आप ज्वाइनिंग करते जाओ, आप प्रोडक्ट सेल करते जाओ, जो भी हो दैट इज प्रोफाइलिंग बोलते हैं, रैपोर्ट बिल्डिंग ये रहेगा। 3 नंबर जो है नीड एनालिसिस, ये नीड एनालिसिस रहेगा। 4 नंबर जो है प्रोडक्ट मैचिंग, दैट इज प्रोडक्ट मैचिंग रहेगा। 5 नंबर है ये एक एकदम स्टेप बाय स्टेप आपका डिस्कशन होगा। 5 नंबर है बेनिफिट पिचिंग, वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट पिचिंग, मतलब उसका जो नीड उनको आपको मिल गया उस नीड के साथ उसका बेनिफिट पिचिंग आ जाएगा, उसी प्रोडक्ट को आपको मैच करना है। ये बहुत साइंटिफिक तरीका से दुनिया का जितने सारे सेल्स का पैटर्न है मैं आपको बोल रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मॉडिफाइड सिस्टम मैंने बनाया। दैट इज 6 नंबर जो है सेल्स ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएगा उसको हैंडलिंग करना पड़ेगा। एंड 7 नंबर है सेल्स क्लोजिंग। 8 नंबर है क्रिएटिंग अर्जेंसी। तो एंड द वेरी इंपॉर्टेंट 9 नंबर है रेफरेंस एंड कॉल क्लोज, आपका क्लोज। तो 9 स्टेप आपका एक सेल्स 9 स्टेप से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप 9 स्टेप से एक बाई एक स्टेप सही ढंग से जाओगे आप दुनिया का सबसे बेस्ट सेल्समैन बन जाओगे, कोई भी सामान कोई भी प्रोडक्ट आराम से सेल कर पाओगे। तो इस नेक्स्ट डे मेरा जो है सेशन इसके ऊपर रहेगा। आज भी मैंने शुरुआत नहीं कर पाई, देखिए बॉस कोई भी पार्ट मैंने बोला था 2 पार्ट या 3 पार्ट में मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि हर चीज को समझाना पड़ता है और 1 घंटा का ही प्रोग्राम होता है। सो हम लोग तो ज्यादा टाइम नहीं ले पाते हैं और आप भी नहीं रहोगे उतना टाइम, सो दैट इज वाई इसके कारण तो मेरा नेक्स्ट डे का कंप्लीट यहीं से शुरू होगा। सेल्स का जो 9 पार्ट, यही 9 पार्ट स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपको दिखाऊंगा। सो इसी के साथ एंड 10 नंबर जो है फॉलो अप, पूरा ये 10 आइटम आपके सामने मैं लेके हाजिर करूंगा। सो इसी के साथ मैं आज का जो प्रोग्राम इसको मैं खत्म करूंगा।